हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अ, ये जो चीज़ है कि वर्क प्रेशर से रिलेटेड काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रही है बातें जब से ये मर्जर हुआ है। जो लोग बैंक में हैं या जो यूपीजीबी यानी कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बारे में जानते हैं, अगर आप आरआरबी का पेपर दे रहे हैं तो आपको पता होगा, तो उनको ये चीज़ पता होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, देखी होगी। आजकल तो इतनी सारी रील्स भी आ रही हैं, बहुत कुछ है। तो ये जो दिमाग में सबके क्वेश्चन आ रहा है ना कि क्या मर्जर होने के बाद प्रेशर बहुत हो गया है? अगर हो गया है तो कितना हो गया है? क्या वो हम हैंडल करने लायक है या किस तरीके का काम बढ़ गया है? आज इस वीडियो में हम इस सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें अभी करंट की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके का काम बढ़ा है या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अब जो ये काम है वो सिर्फ आरआरबी में नहीं है, वो एसबीआई में भी है, वो आईबीपीएस में भी है, वो हर जगह है। तो इसमें मैं एक एक चीज़ के बारे में बात करूँगी। जो जो काम बढ़ गए हैं हमारे, जो ऑलरेडी वहाँ पे होते थे, यहाँ पे नहीं थे, तो वो सारी बातें इस वीडियो में होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए, आपको पता है कि जो आरआरबी है यानी कि रीजनल रूरल बैंक, इसमें पहले क्या होता था, जैसे 3 बैंक रहते थे। आर्यवर्त बैंक हो गया, प्रथमा बैंक हो गया, बड़ौदा ग्रामीण बैंक जो था। जब आप पेपर भरते थे तो उसमें जब आपकी वो मांगी जाती थी प्रियोरिटीज़ कि कौन सा बैंक आप कौन से नंबर पे रखोगे, तो उसमें 3 बैंक आते थे। जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मेरे में भी आया था, मैंने आर्यवर्त बैंक को चूज़ किया था फर्स्ट नंबर पे और मुझे आर्यवर्त बैंक ही अलॉट हुआ था और तब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी आर्यवर्त बैंक में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग को पता है कि फिर जब मर्जर हुआ, यानी कि ये तीनों बैंक मर्ज होके एक उसमें आ गए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। एक आरआरबी जो था ना, वन स्टेट वन आरआरबी वाला, तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। अब कोई प्रथमा नहीं है, कोई आर्यव्रत नहीं है, कोई बड़ौदा ग्रामीण नहीं है। अब हो गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जब ये मर्जर हुआ है तो उसके बाद से क्या चेंजेस आए हैं और क्या ऐसे चेंजेस हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या फ़र्क पड़ा है काम पे। तो जैसे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है तो ये पूरे यूपी में हो गया है। अब आपका जैसे रीजन, जैसे मैं आर्यव्रत की बात करूं तो उसमें जैसे सीतापुर था, लखीमपुर था, लखनऊ था और भी जो भी था। अब क्या है, जो उधर के एरियाज़ हैं यानी कि रायबरेली हो गया, ठीक है, या आपका अयोध्या हो गया या कोई भी उधर, वो सब रीजन भी अब हमारे बैंक में आते हैं। तो पहला तो ये क्या है कि ट्रांसफ़र का थोड़ा सा है कि हाँ, अब ऑल ओवर यूपी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक, पहले भी मैंने बात की है कि ट्रांसफ़र के लिए काम वगैरह ज़रूरी होता है, या अगर आप किसी से आप जानते हैं, आपका काम अच्छा है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर ट्रांसफ़र का इतना इशू नहीं रहता है। लेकिन ये तो है कि हाँ, अब ऑल ओवर यूपी में आपका ट्रांसफ़र होता है। दूसरी बात रही काम की, तो क्या होता है कि अब एक बैंक बन गया है, मर्जर हुआ। जब मर्जर हुआ उस समय टेक्निकल इश्यूज तो बहुत हुए थे, कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा था। मतलब ऐसा था कि 15-20 दिन तक नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो उस वजह से काम बहुत पेंडिंग हो गए। एक तो वो प्रेशर हो गया। दूसरा एक जो है कि उनके रीजन में, यानी कि जो बड़ौदा वाले हैं उनके रीजन में ऑलरेडी ये सब काम होता आ रहा था, जो हमारे इधर जो आर्यव्रत बैंक में उनमें नहीं था। जैसे मैं आर्यव्रत बैंक में हूँ तो हमारे में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी जो जब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक यानी कि पूरा मर्जर हुआ तो नई चीज़ें आई। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, अब कर रहे हैं उसको। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी चल रही हैं। और वर्क प्रेशर की मैं बात करूँ तो हाँ, बढ़ा है। लेकिन क्यों बढ़ा है? क्योंकि अब जैसे देखिए, इतनी तरीके की केवाईसीज़ हो गई हैं। जो बैंक पे वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल समझ पाएँगे, और जो जैसे जाते हैं बैंक में तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि इतनी तरीके की केवाईसी हो गई हैं, तो ये पहले नहीं था। तो अब वो चीज़ ऐड ऑन हुई है, तो वो पेंडेंसी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो पहले तो हुई नहीं थी। तो उस पेंडेंसी को क्लियर करना है। अगर वो पेंडेंसी क्लियर हो जाएगी, फिर डेली रूटीन में जैसे जो काम होता था वही होगा कि आज आपने किसी का अकाउंट खोला, उसकी आज ही केवाईसी कर दी है, तो वो रूटीन में हो जाएगा। बट क्योंकि हमारे यहाँ तो हुआ नहीं पहले, तो हमारे यहाँ वो चीज़ की पेंडेंसी हो गई है। उसको क्लियर करने के लिए वर्क प्रेशर फील हो रहा है, इसीलिए इस वर्क प्रेशर की बात की जा रही है। ठीक, स्टार्टिंग में जब आई थी चीज़ें टफ़ लग रही थी, बहुत टफ़ लग रही थी, नहीं समझ में आ रहा था, बट अब करते करते उस चीज़ की आदत हो गई है, तो अब उतना प्रेशर नहीं फील होता। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, डे बाय डे प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, ये बात एकदम सच है। तो आपको उसी
उसी उसमें काम करना है ना। 10 से 5 अगर आप जा रहे हो तो उसी में आपको काम करना है। पहले भी आप 10 से 5 जा रहे थे, उसमें काम कर रहे थे, अभी भी आप 10 से 5 जा रहे हो, उसमें काम करना है। तो आपको अपना सेट करना होगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। जो मेन पॉइंट है मेरा इस वीडियो को बनाने का, बहुत से बच्चे जो मैंने जैसे आपको पहले बताया हुआ कि सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। IBPS या SBI सबकी प्रायोरिटी नहीं होता। RRB इसलिए होता है क्योंकि आप यूपी में ही रहोगे, बाहर ऐसे नहीं होता कि ऑल ओवर इंडिया आप कहीं जा रहे हो। फैमिली के पास रह सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, सैटरडे संडे में आ सकते हो, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे बच्चे जो RRB को ही फोकस करते हैं, उनके मन में ये जो डाउट आ रहा है कि मैम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को लेकर ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, न्यूज़ में भी देखने को मिल रहा है, तो क्या इतना वर्क प्रेशर है तो हम तैयारी ना करें, या हमारी तैयारी करने का क्या फ़ायदा है? तो देखिए, जितना भी प्रेशर हो जाए, आप अपना 10 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 6 काम कर लोगे, उसमें ही आपको काम करना है। तो मैं खुद कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ, हाँ, पहले से ज़्यादा काम बढ़ा है, लेकिन वो जब स्टार्टिंग किसी चीज़ की होती है ना, तो ज़्यादा फ़ील होता है, प्रेशर लगता है कि कैसे होगा। बट अब क्योंकि मैं भी वही चीज़ करती आ रही हूँ, मैं अपना ऑपरेशंस देखती हूँ, तो मुझे भी शुरुआत में फ़ील हुआ था कि कैसे होगा, क्या होगा, बट अब वो आदत में आ गया, तो रूटीन बन गया, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इतनी सुनी-सुनाई बातों को आके ना आप लोग वो मत डिसाइड किया करो कि एकदम तैयारी छोड़ दो या पेपर नहीं दोगे, ये सब चीज़ें मत डिसाइड किया करो। ये सब मैसेज जब आते हैं ना, तो मुझे बड़ा ख़राब सा फ़ील होता है कि आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखो और आप प्रेशर की बात करो। प्रेशर इस समय हर जगह है, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कुछ भी हो, हर जगह प्रेशर है। तो ये सब चीज़ें मत सोचो। आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है, बट गवर्नमेंट जॉब हर किसी की प्रेफ़रेंस नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए तो मैं कह ही नहीं रही हूँ जिनकी प्रेफ़रेंस ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब, उनको बिज़नेस करना है या कुछ भी करना है, वो उनका लुकआउट है। बट जिनकी गवर्नमेंट जॉब प्रेफ़रेंस है या जो आर्मी में जाना चाहते हैं, तो वो कही-कहाई बातों पे मत आया करो। पहले देखा करो फैक्ट क्या है। तो मैं खुद काम कर रही हूँ वहाँ पे, आर्यव्रत में किया, फिर मर्जर हुआ, सारी चीज़ें देखी, कनेक्टिविटी इश्यू सब कुछ सब सब देखा। अब जो काम नया आया है वो सीखा और कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को लेके परेशान मत होइए। अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। अब देखिए पेपर का सीज़न आ गया है, सारे फॉर्म आपको पता ही आ चुके हैं। अब यही सीज़न होता है बैंक का, ये समझ लीजिए जुलाई से शुरू हो जाता है पूरा। फिर आपका चलेगा वहीं जनवरी फरवरी तक, प्री मेंस इंटरव्यू सब होते होते मार्च अप्रैल में रिजल्ट आ जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आप ये भी तो देखिए कि कितने कम टाइम में आपको ये जो वैकेंसी है वो जॉब भी तो दे रही है, बाकी सब जगह कितना टाइम लग रहा है आपको भी पता है। तो इन सब चीज़ों के लिए परेशान मत होइए। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करिएगा मुझे इंस्टा पे या यूट्यूब पेज पे कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मुझे आगे बढ़ने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।